इक्वल टू लिमिट z टेंड टू ए z माइनस ए एफ जेड। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है इफ z एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू फाई जेड ओवर साई जेड, वेयर फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ जेड की कोई वैल्यू होगी, फाई ऑफ ए ज़ीरो नहीं होगा, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए विल बी फाई ऑफ ए ओवर फाई साई डैश ए। यानी दो फंक्शन जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिए गए हैं, अगर उनका रेजिड्यू निकालना हो तो ये तरीका है। रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास कोई पोल nth ऑर्डर का है तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो है रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन ओवर फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ z माइनस ए रेज टू द पावर n इंटू एफ जेड। तो ये हमारा रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए का फार्मूला है। अब तीसरा जो फार्मूला है वो क्या है, कई बार होता है रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू ए, तो रेजिड्यू ऑफ एफ इक्वल टू वन ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वन ओवर टी वेयर t इज इक्वल टू z माइनस ए। कई बार z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी रेजिड्यू निकालना आ जाता है, तो रेजिड्यू एफ जेड एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस z टाइम एफ जेड and then take limit z tend to infinity. These are few basic formulas of the residue. चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रेजिड्यू एट z इक्वल टू ज़ीरो ऑफ z इंटू कोस ऑफ वन ओवर z। तो हमने यहाँ क्या किया, z इंटू कोस ऑफ z को कोस ऑफ z की एक्सपेंशन कर दी, वन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल टू, वन ओवर टू का स्क्वेयर प्लस वन ओवर फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, z से मल्टीप्लाई किया। तो वन ओवर जो z का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b1 होता है। तो यहाँ पे वन ओवर z माइनस ए का कोएफिशिएंट दैट इज़ b1, तो उसकी वैल्यू है माइनस हाफ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, माइनस वन बाई टू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब ओवर जेड स्क्वेयर माइनस वन। तो हमने क्या किया, जेड क्यूब न्यूमरेटर में ही रहने दिया है, जेड स्क्वेयर माइनस वन का जेड स्क्वेयर बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा, जेड इंटू वन माइनस जेड स्क्वेयर। फिर हमने जेड क्यूब को जेड स्क्वेयर से कैंसिल किया और फिर हमारे पास जेड इंटू वन माइनस जेड स्क्वेयर आया रेज टू द पावर माइनस वन। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम हम लगा दी, जेड इंटू वन प्लस वन ओवर जेड स्क्वेयर प्लस वन ओवर जेड रेज टू द पावर फोर एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या आ गया, जेड प्लस वन ओवर जेड प्लस वन ओवर जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो वन ओवर जेड का जो कोएफिशिएंट होता है रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ज़ीरो पूछा होता तो आंसर होता वन, लेकिन इन्फिनिटी पूछा है तो हम क्या करेंगे, जेड इंटू एफ जेड कोएफिशिएंट ऑफ वन ओवर जेड दैट इज माइनस वन। तो रेजिड्यू लिमिट जेड टेंड टू, तो फार्मूला क्या है, लिमिट z टेंड टू a z माइनस ए एफ जेड। अब इसके बाद करते हैं डिटरमाइन द पोल एंड द रेजिड्यू ऑफ द पोल एट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड ओवर वन ओवर जेड। तो ऑब्वियस है कि पोल्स क्या होंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, तो z इक्वल टू वन इसका पोल है, तो रेजिड्यू z इक्वल टू वन पे पोल क्या होगा, पोल पे रेजिड्यू क्या होगा, z माइनस ए इंटू एफ जेड दैट इज इक्वल टू वन। अब इस क्वेश्चन का पोल्स एंड रेजिड्यू निकालते हैं। तो पोल्स निकालने के लिए पता ही है कि जिस डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन को हम ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, z माइनस वन का स्क्वेयर इंटू जेड प्लस टू। तो कितने पोल्स है, तीन पोल्स, वन कॉमा वन एंड माइनस टू। तो क्या पूछ रखा है, फाइंड द पोल्स एंड द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल। सिंपल पोल और डबल पोल यहाँ देखा रखा है, जेड माइनस टू एक बार अक्कर हो रहा है तो इसलिए ये सिंपल पोल है, वन दो बार अक्कर होता है तो इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर टू है। तो सिंपल पोल क्या हुआ, जेड इक्वल टू माइनस टू। तो फार्मूला क्या था, जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। तो लिमिट जेड टेंड टू माइनस टू जेड माइनस ए इंटू एफ जेड दैट इज इक्वल टू 4/9। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच पोल एंड द रेजिड्यू। अब इसमें ऑब्वियस है कि हमें पोल निकालने, तो डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 0 1 2, तो सभी एक ही है, रिपीटेशन नहीं हो रही, तो पोल ऑफ ऑर्डर वन है। तो z इक्वल टू ज़ीरो पे रेजिड्यू क्या होगा, z फार्मूला लगेगा z माइनस ज़ीरो इंटू एफ जेड, तो वैल्यू आएगी हाफ। z इक्वल टू वन पे क्या होगा, z माइनस वन इंटू एफ जेड, लिमिट z टेंड टू वन, वैल्यू आई वन। अब
z इक्वल टू 2 पे क्या होगा, लिमिट z टेंड टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ जेड, तो हमने v किया तो वैल्यू आई -3/2। एक और क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3। तो पोल्स निकालने होंगे, पोल्स के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 4 बार रिपीट होगा, 2 से एक बार और 3 एक बार। तो 1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 4 और 2 and 3 आर पोल ऑफ ऑर्डर 1। लेट अस सी। तो सिंपल पोल z इक्वल टू 2 पे तो बहुत इजी है, रेजिड्यू एट 2 इक्वल टू जेड माइनस 2 इंटू एफ जेड, तो हमने वो निकाला, वैल्यू आई -8। z इक्वल टू 3 पे निकाला, z माइनस ए इंटू एफ जेड, ये क्या था 3 था, तो वैल्यू आई 27/6। हमें एफ जेड दिया हुआ है ये, और हमने क्या निकालना है, रेजिड्यूज निकालने हैं 1 पे 2 पे 3 पे और इन्फिनिटी पे। तो अब नया फैक्टर ऐड हुआ इन्फिनिटी, और फिर ये शो करना है कि उनका सबका सारे रेजिड्यूज का सम क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 पे पहले निकाल लेते हैं। तो रेजिड्यू एट 1 इक्वल टू जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, दैट इज इक्वल हाफ। रेजिड्यू एट 2 लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी z माइनस 2 इंटू एफ जेड इक्वल टू -4। रेजिड्यू एट 3 इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 3 z माइनस ए इंटू एफ जेड इक्वल टू 9/2। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इज लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड माइनस z टाइम एफ जेड इक्वल टू -1। तो फिर हमने सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज किया तो वैल्यू क्या आई, 0। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेजिड्यू ऑफ एफ ए इक्वल टू 1 बाय और फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ z माइनस ए रेज़ टू द पावर n इंटू एफ जेड। हमने क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालने हैं, तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर ओवर जेड प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू जेड माइनस 2। तो पोल्स क्या हो गए, -1 और 2 हो गए। तो यहाँ फंक्शन एट द डबल पोल, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है, -1 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट z टेंड टू -1 1 ओवर फैक्टोरियल 1 माइनस 1 2 माइनस 1, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो n-1 है तो n इज़ 2। तो z माइनस ए मतलब a क्या है, -1, तो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, n-1 टाइम डेरिवेटिव मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/9। तो फाइंड द रेजिड्यू ऑफ 1 ओवर जेड स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब एट z इक्वल टू आई। पोल्स क्या है, जेड स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस आई, 3 बार पोल्स हो गए। रेजिड्यू एट पोल z इक्वल टू आई, लिमिट z टेंड टू आई, क्योंकि हमने i पे रेजिड्यू निकालना है तो i 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस 1 एंड 1 टाइम लेस मतलब 3 माइनस 1 dz 3 माइनस 1 z माइनस आई का क्यूब 1 ओवर जेड स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब। तो z स्क्वेयर प्लस 1 को फैक्टराइज कर देंगे, z माइनस आई एंड z प्लस आई। तो लिमिट z टेंड टू माइनस आई 1 ओवर फैक्टोरियल 2, सेकेंड डेरिवेटिव d2z ओवर dz स्क्वेयर 1 ओवर z प्लस आई का क्यूब। तो क्या वैल्यू आई, -3i/16। अब इसके बाद है रेजिड्यू एट z इक्वल टू a। कई बार वही बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फंक्शन है cos z ओवर sin z। तो हमने रेजिड्यू निकाला, cos z हमारा 5z हो गया, sin z हमारा sin z हो गया। तो ऑब्वियस है पोल्स निकालने के लिए sin z को 0 पुट करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई, तो n 0 1 प्लस माइनस 1 2 3 इस टाइप से होगा। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू n पाई पे हम निकालते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे n पाई है, तो cos ऑफ z ओवर डेरिवेटिव और dz साइन ऑफ z टेंड टू n पाई इक्वल टू 1। तो यूज रेजिड्यू एट z इक्वल टू फाई ऑफ a और साइड डैश a। यहाँ क्या है कि एक और क्वेश्चन जिसमें एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू की पावर जेड 1 ओवर जेड माइनस ए क्यूब एट इट्स पोल। तो पोल्स निकालने के लिए हमने डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है। तो जेड इक्वल टू a, a आ गया है। तो हमने एक नया तरीका है, जेड माइनस ए को टी पुट कर दिया, तो सारी इक्वेशन हमारी एफ जेड टी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ई की पावर टी को भी टी की पावर्स में कर दिया, पहले भी पावर से, तो सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म्स को,
और 1/t का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का रेजिड्यू होगा, जो कि इस वक्त e⁻a इंटू a/2+1 है। स्टूडेंट्स, हमने इस वक्त एक क्वेश्चन दे रखा है f(z) इक्वल टू sin z ओवर z cos z। इसका हमने रेजिड्यू निकालना है और जो भी इसके पोल्स हैं उसके लिए बाउंड्री दे रखी है mod ऑफ z इक्वल टू 2। तो उसके अंदर जितने भी पोल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग रेजिड्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, mod z इक्वल टू 2 का एक सर्कल ड्रा कर दिया, मतलब सेंटर क्या है हमारा 0 0 और रेडियस क्या है 2। तो हमने क्या किया, z इंटू कोस z को 0 पुट कर दिया, तो वेरियस पोल्स आ गए, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2। तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू प्लस माइनस π/2 हमारा mod z इक्वल टू 2 के बीच में लाई करेंगे। तो रेजिड्यू ऑफ द पोल्स fz at z equal to 0 is limit z tend to 0 z into fz is equal to limit z tend to 0 z into fz की वैल्यू ये आ गई। रेजिड्यू एट पोल z equal to π/2 पे फार्मूला है z माइनस a इंटू एफ जेड। ठीक है, तो ऊपर फार्मूला क्या लगा था z माइनस 0 इंटू एफ जेड, नीचे क्या लगा z माइनस π/2 इंटू एफ जेड। तो उसके मुताबिक आपका आ गया -2/π। अब तीसरा क्या है, z इक्वल टू माइनस π/2। तो माइनस π/2 के मुताबिक भी हमने यहाँ निकाल लिया, दैट इज़ प्लस का 2/π। तो तीनों टाइप के रेजिड्यूज को हमने जोड़ दिया। रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 क्या आया, 0। रेजिड्यू एट z इक्वल टू π/2 आया -2/2/2/π। रेजिड्यू इक्वल टू माइनस π/2 क्या रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा 2/π। तो तीनों को हमने जोड़ दिया तो वैल्यू क्या है 0।